नमस्कार दोस्तों, मैं डीके सर अपने YouTube चैनल स्टडी विद डीके सर पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज दिवाली का त्यौहार है, इसलिए सबसे पहले आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें स्वस्थ रहें। आज हम लोग मेंडल के तीसरे नियम के बारे में बात करेंगे। मेंडल का थर्ड लॉ या स्वतंत्र अव्यूहन का नियम भी इसे कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे कि ये सारा आप देख रहे होंगे, मेंडल ने क्या किया, तीसरे नियम में अपने मटर के पौधों की दो जोड़ी विपरीत लक्षण लिया। एक लिया गोल पीला, एक लिया झुर्रीदार हरा। गोल पीला का मतलब आप देखे होंगे कि गांव में मटर को केराव कहा जाता है। हम लोग देहात में रहते हैं, देहात में मटर को क्या कहते हैं? केराव कहते हैं। केराव दो तरीके का होता है, या मटर दो, एक गोल होता है जो पूर्णतया गोल होता है, और एक जो होता है पिचका हुआ होता है। इसके हमारे पुराने जमाने में जो गांव में पुरनिया होते थे तो वो पहले उसको बुढ़िया केराव कहते थे, क्योंकि वो पिचका रहता था, इसलिए उसको क्या कहते थे? बुढ़िया केराव। तो गोल पीला और झुर्रीदार हरा दो तरीके के पौधे लिए और इनका आपस में संकरण कराए। संकरण का मतलब आप समझ रहे होंगे कि परागण करवाया गया। तो पहले पीढ़ी में जितने भी पौधे, गोल पीले के लिए क्या करते हैं? गोल के लिए कैपिटल आर, पीले के लिए कैपिटल वाई, और झुर्रीदार हरा के लिए, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर, और हरे के लिए स्मॉल वाई। पहले पीढ़ी में क्रॉस कराया गया। तो सारे के सारे पौधे कैसे प्राप्त हुए? संकर गोल पीले। कैसे प्राप्त हुए? संकर गोल पीले। ये देखिए F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में सारे के सारे पौधे कैसे प्राप्त हुए? संकर गोल पीले। यहाँ देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर एक साथ है, तो गोल, यहाँ गोल और पीला प्रभावी है। पहले पीढ़ी में क्या है? गोल और पीला प्रभावी है, इसलिए पहले पीढ़ी में जितने भी पौधे प्राप्त हुए सबके सब कैसे प्राप्त हुए? संकर गोल पीले पौधे प्राप्त हुए। संकर गोल पीले पौधे F1 जनरेशन में प्राप्त हुए। फिर मेंडल ने क्या किया? F1 जनरेशन में प्राप्त पौधों का आपस में संकरण करवाया। जो पहले पीढ़ी में हम लोगों को पौधे प्राप्त हुए उनका आपस में संकरण करवाया। अब आप देखेंगे यहाँ दो तरीके के युग्मक बनेंगे। एक बार तो आप कैपिटल, दोनों कैपिटल ले लीजिए, फिर एक कैपिटल, एक ये 10th क्लास के बच्चों के लिए 100% इसकी आने की संभावना, उसमें 1% भी वो नहीं है कि ये एग्जाम में नहीं आएगी, पक्का पेपर में छपने वाला प्रश्न है। इंटर में भी आने की प्रोबेबिलिटी है। इंटर में थोड़ा कम प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन अगर आप हाई स्कूल की परीक्षा में देखेंगे तो ये 100% छपने वाला पेपर है। कि इतना खाली चेकर बोर्ड बनाने के लिए एग्जाम में पूछ लेता है कि चेकर बोर्ड बनाइए, तो इसको कैसे बनाएंगे? आप सबसे पहले देखिए, आप ये तरीके का ले लीजिएगा, गोल पीला, झुर्रीदार हरा ले लीजिएगा, इनको क्रॉस कराइएगा। पहले पीढ़ी में आप देखेंगे सबके पौधे, जितने भी पौधे आपको प्राप्त होंगे, कैसे पौधे प्राप्त होंगे? संकर गोल पीले पौधे प्राप्त होंगे। इन संकर गोल पीले पौधों को जब दूसरा आप चेकर बोर्ड बनाइएगा, तो चेकर बोर्ड बनाने के लिए इतने खाने बना लीजिएगा। आप देखिए इस तरीके से खाना बना लेंगे। खाना बनाने के बाद क्या करेंगे? खाना का मतलब कि आप इस तरीके से कोष्टक बनाते चलेंगे। बनाने के बाद क्या करेंगे? आप देखेंगे यहाँ पे एक बार कैपिटल दोनों लिया गया है ना, कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई है, फिर एक बार स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर ये, और यही चीज इधर ले लीजिएगा। ऊपर की तरफ लिख दीजिएगा नर, नीचे की तरफ लिख दीजिएगा मादा। ये आप स्वतंत्र है, आप यहाँ मादा लिख सकते हैं, यहाँ नर लिख सकते हैं, दोनों तरीके से स्वतंत्र है। तो इधर का जो युग्मक होगा वो सारे का सारा मादा युग्मक होगा, इधर का जितने युग्मक होंगे वो सारे के सारे नर युग्मक होंगे। अब इनको आपस में क्या करना है? मिलाना है। तो पहले क्या करेंगे? इसको इसके साथ मिलाएंगे। अब देखिए इसको इसके साथ हमने मिलाया, तो यह हमारा क्या बना? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, फिर इसी को इसके साथ मिला देना है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर इसको इसके साथ मिला देना है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इस तरीके से मिलाए चलेंगे। फिर इधर देखिए इसी को इससे मिलाना है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर दूसरा इधर चले आइएगा, इसको इसके साथ मिलाइए, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। फिर इसको इसके साथ मिलाइएगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। फिर क्या करना है? कैपिटल स्मॉल आर, इधर से देखिए स्मॉल आर यहाँ है, स्मॉल आर यहाँ है, स्मॉल आर, कैपिटल वाई इधर है, कैपिटल वाई इधर है, कैपिटल वाई। फिर इसको इसके साथ मिलाना है। क्या करना है? स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई।
फिर इसको इसके साथ मिला देना है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसको इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसी को इसके साथ मिला देना स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर उसके बाद क्या करना है स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस तरीके से मिला देंगे इसको, ठीक है। तो यहां से भी हम इसको मिला सकते हैं, इस तरीके से इसको हम मिला सकते हैं। अब देखिए जिस कोष्ठक में मतलब जितने भी खाने बने हुए हैं, इन खानों में जहां पे आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई एक साथ मिल जाएगा वो पौधा गोल पीला होगा। देखिए हमने कलर में भी बना दिया, इसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं महसूस होगी। अक्सर बच्चे क्या करें जब एग्जाम में आए तो बायो के पेपर में जब इस तरीके का टॉपिक आए तो आप कलर का प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं। हाई स्कूल के बच्चे सोचते रहो पेंसिल का प्रयोग कर देते हैं, अगर आप इस तरीके से कलर का प्रयोग कर देंगे तो एग्जामिनर कॉपी पलटते ही उसको दिख जाएगा और आपका बढ़िया इंप्रेशन होगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा नंबर मिल सकते हैं। जितने मार्क का है फुल में फुल मार्क मिल सकता है। आपने ऐसा सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि मैथ में पूरा का पूरा नंबर मिलता है, साइंस में पूरा का पूरा नंबर, सही चीजों पे पूरा का पूरा नंबर प्रत्येक विषय में मिलेगा। कोई भी सब्जेक्ट है अगर आप सही चीजें लिख रहे हैं तो उसमें पूरा का पूरा नंबर मिलता है, भले वो प्रश्न निबंधात्मक क्यों ना हो। अब आप देखिए यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई एक साथ दिख रहा है, हमने क्या बनाया गोल पीला। हमने कहा जिस काने में कैपिटल आर कैपिटल वाई दिख जाएगा वो गोल पीला होगा। तो इस तरीके से टोटल हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खानों में कितने दिख गए कैपिटल आर कैपिटल वाई एक साथ दिख गए हैं। मतलब ये सबके सब कैसे हैं गोल पीले पौधे हैं, यानी टोटल 9 पौधे हमको कैसे प्राप्त होंगे गोल पीले प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे गोल पीले प्राप्त होंगे। दूसरी चीज क्या कह रहा है कि अगर आपको कैपिटल आर और स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई जहां जहां दिख जाएंगे वो पौधे कैसे होंगे गोल और हरे होंगे। कैपिटल आर और स्मॉल वाई अगर एक साथ दिख गए तो पौधे कैसे होंगे गोल हरे होंगे। इसमें आप देखेंगे 3 पौधा, एक यहाँ पे कैपिटल आर है स्मॉल वाई है, एक इधर है कैपिटल आर है स्मॉल वाई है, एक आपको यहां मिल जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल वाई। यानी 3 खाने ऐसे हैं जिसमें हमें कैपिटल आर और स्मॉल वाई एक साथ मिल गए, मतलब ये गोल हरे हैं। कैसे हैं गोल हरे, मतलब 3 पौधे ऐसे हमको प्राप्त हो रहे हैं जो कैसे हैं गोल हरे हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि अगर जिसमें स्मॉल आर और कैपिटल वाई एक तरीके से मिल जाएगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई। अब आपको देखना होगा कौन सा ऐसा खाना है जिसमें स्मॉल आर और कैपिटल वाई, यहां देखिए हमने ब्लू कलर में लिख दिया है 3 मिल जाएंगे। यहां पे देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, 3 ऐसे खाने हैं जिसमें हमको क्या मिल गए स्मॉल आर कैपिटल वाई मिल गए। स्मॉल और कैपिटल वाई के मिलने की वजह से ये पौधा कैसा होगा झुर्रीदार पीला होगा। कैसा होगा झुर्रीदार पीला। झुर्रीदार पीला मतलब वही जो पहले अभी बताया। तो बच्चे तो हंसेंगे वीडियो देखने के बाद कि सर जी कह रहे हैं बुढ़िया कराओ, ये होता था आप गांव में पता करेंगे तो वहां पता चल जाएगा। मतलब वो झुर्रीदार, उसको वैज्ञानिक भाषा में झुर्रीदार कहते हैं। तो झुर्रीदार पीला पौधा प्राप्त होता है तो वो 3 पौधे मिलते हैं और एक पौधा हम लोगों को ऐसा मिलेगा जो झुर्रीदार और हरा मिलेगा। ये देखिए कोने पर ये है, तो कैसा मिलेगा झुर्रीदार हरा मिलेगा। यानी टोटल हमको 16 पौधे प्राप्त होंगे और 16 पौधों में से 9 पौधे गोल पीले, 3 पौधे गोल हरा, 3 पौधे झुर्रीदार पीला और एक पौधा कैसा होगा झुर्रीदार हरा होगा। यानी कुल टोटल 16 पौधे प्राप्त होंगे, जिसमें से ये जो हैं सारे के सारे पौधे हम लोगों को 16 पौधे प्राप्त होंगे। तो ये मेंडल का तीसरा नियम है जिसको इस बार हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में आने की 100% संभावना है। और मेंडल के तीनों नियम में से जैसे आपने पहला नियम देखा था प्रभाविता का नियम, दूसरा देखा था युग्मक की शुद्धता का नियम, तीसरा नियम जो आप देख रहे हैं स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, ये तीनों नियमों में से ये परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न पूछी जाती हैं। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या होगा, किसी बच्चे को ये प्रश्न नहीं समझ में आया होगा, हमने तो इस वीडियो के माध्यम से पूरा प्रयास किया समझाने का, लेकिन अगर मान लीजिए किसी बच्चे को नहीं समझ में आया होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9838410476। इस व्हाट्सएप नंबर पे वो मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से इस प्रश्न से संबंधित समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकता है। एक बार पुनः देख लें हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है 9838410476। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस समस्या का पूरा आप मुझसे सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज
बहुत हर्षोल्लास का दिन है, दीपावली का दिन है। इसलिए मैं आप लोगों से बस ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा कहना चाहता हूं कि आप मेरा सहयोग करें, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद डीके सर को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।